नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज मैं बात करने वाला हूं वास्तुशास्त्र के दुनिया में सबसे बड़े मिथ फेसिंग के बारे में। मतलब किस तरफ आपका फेस होना चाहिए, उसके आपके ऊपर क्या प्रभाव होते हैं, चाहे वो किचन है, चाहे वो कमरा है, चाहे वो वॉशरूम है, किस तरफ आपकी फेसिंग होनी चाहिए और फेसिंग को देखा कैसे जाता है। जब मैं किसी भी वीडियो में बात कर रहा हूं तो मैं फेसिंग की बात कर रहा हूं या दिशा की बात कर रहा हूं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। कुछ लोग इस वीडियो को देख के नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक मत होता है, उसके हिसाब से काम करने का। मेरे कुछ अपने विचार हैं, मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर ज्यादा विचारधीन होता हूं जिसके रिजल्ट्स मैंने अपने जीवन के अंदर देखे हैं। तो सबसे पहली चीज, फेसिंग क्या होती है। फेसिंग क्या होती है और इसको देखा कैसे जाता है, पहले इस बात को हम आराम से समझ लेते हैं। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हुए किस तरफ देख रहे हो, उसको फेसिंग कह दिया जाता है। यह मूल रूप से 4 ही दिशाओं में विभाजित करी जाती है जो लोग करते हैं। हालांकि इसको 16 में किया ही जाना चाहिए जब कर ही रहे हो, अदरवाइज इसको लोग 4 में करते हैं। 4 में विभाजन करने का एक्चुअल मतलब क्या है? मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर आपका गेट यहां पर आ गया और आप बाहर निकलते वक्त यहां फेस कर रहे हो, तो लोग इसको कह देते हैं कि जी मेरा तो ईस्ट फेसिंग हाउस है। कुछ लोग बोलेंगे जब मैं एंटर करता हूं तो पश्चिम मुखी होता है, इसलिए वो बुरा हो गया। मतलब लोगों को यहां पर एक यूं ही कंफ्यूजन है। इस दीवार से लेकर इस दीवार तक लोग इस पूरे को ईस्ट फेसिंग बोलते हैं, इसको डिवाइड नहीं करते, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलते। पूर्वमुखी घर हमेशा अच्छा होता है ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 और 4 की एंट्रेंस होगी तभी वो घर अच्छा होगा। अगर यहां से यहां तक है तो भी बुरा है, यहां से यहां तक है तो भी वो बहुत बुरा है ही। अग्निकोण भी यहां पर बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री क्या है। पहली चीज, फेसिंग किसको कहा? मैं घर से बाहर जाते वक्त या घर से अंदर आते वक्त किस दिशा को फेस करता हूं, इसको फेसिंग कहते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बोलते हैं दक्षिण मुखी मकान बहुत बुरा होता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत बात। मेरा मानना है कि उनको वास्तुशास्त्र में कुछ भी नहीं पता। दक्षिण मुखी या दक्षिण फेसिंग या दक्षिण की गेट क्यों बुरा माना जाता है, मैंने कई वीडियो में बताया, क्योंकि दक्षिण की कुछ एंट्रेंसेस ऐसी हैं जिनके पास कोई इलाज नहीं है, जिनका कोई इलाज हो नहीं सकता। टू बी ऑन सेफर साइड बोलते हैं कि नॉर्थ या ईस्ट का घर है तो इंसान अपनी जिंदगी तो निकाल ही देगा, चाहे वो बुरी एंट्रेंस भी है तो भी इतने बुरे प्रभाव नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अक्सर साउथ को बहुत ज्यादा बुरा बोल देते हैं। तो यहां से बचना है। फेसिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। एंट्रेंस के लिए आपको देखना है कि एग्जैक्ट कौन से पद पर या लोकेशन पर है। इस बात को आपको अच्छे तरीके से गौर करना है, समझने की जरूरत है। इसको बोलते हैं फेसिंग। फेसिंग मैटर नहीं करती। आइंदा कभी भी कर लो, फेसिंग के हिसाब से देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं फेसिंग की क्या बात कर रहा हूं। सेकंड नंबर पे आती है रसोई। अब किसी एक महान व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला कि जब भी गृहिणियां खाना बनाती हैं तो वो ईस्ट फेसिंग करके ही बनाएं। मतलब जब उनका खाना बन रहा है, उनका जो चूल्हा है, जब भी वो खाना बनाए उनका फेसिंग हमेशा ईस्ट होना चाहिए। ऐसी एक लॉग बुक बना के चलते हैं कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत का मतलब इसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, इस बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। कि अगर ये आपकी एक घर है और आपकी किचन यहां पर आती है और ये आपका अग्निकोण आ गया, जो लोग इसको अग्निकोण बोल देते हैं या साउथ ईस्ट बोल देते हैं, इसको अग्निकोण के अंदर यहां पर ईस्ट फेसिंग करने के लिए, मान लो ये ईस्ट है और ये साउथ है, के चक्कर में इस चूल्हे को ईस्ट, साउथ ईस्ट या ईस्ट में लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ा दोष बन जाता है। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप दक्षिण मुखी कर दें, यहां लगा दें, लेकिन रहे ये अग्निकोण ही। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि 99% वास्तु कंसल्टेंट्स के द्वारा बनाए गए मैप्स में पाई ही जाती है। कौन सॉल्व करेगा इसको? जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब आपको पता लगेगा। क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट की जो किचन है, किसी तरफ भी फेसिंग हो, वो घर में पुरुषों को
स्पेसिफिकली पुरुषों को, मेल मेंबर्स को डायबिटीज की, बीपी की प्रॉब्लम हमेशा देती है, लीवर की फंक्शनिंग की प्रॉब्लम हमेशा देती है, और इवन इन जनरल आपके घर में समस्या क्रिएट करती है डायबिटीज और बीमारियों से, या एंगर इश्यूज, या इन लॉज के साथ में जो रिलेशनशिप है उसके साथ में। फेसिंग जब भी मैं बात करता हूं, जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर बात करी कि पेंटिंग्स जो हैं वो कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, जब भी मैं बात करता हूं मैं बात कर रहा हूं 16 दिशाओं की। 16 दिशाओं में अगर ये पश्चिम आता है वेस्ट, तो वेस्ट में लगनी चाहिए या वेस्ट में नहीं लगनी चाहिए। ना तो वेस्ट में ईस्ट फेसिंग है, इसका कोई मतलब है, ना वेस्ट में साउथ फेसिंग है, इसका कोई मतलब है। वेस्ट में एग्जैक्ट उस दिशा में होने वाला काम मैटर करता है। फिर से मैं एंट्रेंस के ऊपर आता हूं, जो लोगों को कंफ्यूजन है। मान लो किसी का घर इस तरीके से, और अगेन ये हमारी डायरेक्शन हो गई ईस्ट, किसी की एंट्रेंस यहां से है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, आप तो दक्षिण मुखी करके एंटर करते हो। कुछ लोग क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा है जी, आप तो नॉर्थ फेसिंग करके एग्जिट करते हो। दोनों ही कैटेगरी गलत है। इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ही नहीं जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, सेंटर निकालने के बाद पता करो कि ये कौन सा पद आता है, N1 आता है, N8 आता है, E1 आता है या E8 आता है, मतलब इनमें से कौन सा आता है, उसके गुणधर्म मिलेंगे। फिर से फेसिंग का कोई मतलब यहां पर रह नहीं जाता। दिशाओं को 16 दिशाओं में विभाजित करना है, उस दिशा में होने वाली एक्टिविटी का ही आपके जीवन के ऊपर प्रभाव है, फेसिंग का कोई प्रभाव नहीं है। अब मैं फिर से आपको शौचालय मतलब टॉयलेट सीट के बारे में बात करता हूं। टॉयलेट सीट के लिए कई लोगों ने क्या कर रखा है, ईस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए, और मुझे भी किसी व्यक्ति ने इसके स्पेसिफिक बोला कि आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, ईस्ट फेसिंग क्यों नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसके बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये लोग क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, पहली बात इसको समझना कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जिसके कारण अगर आपकी फेसिंग नॉर्थ और साउथ होती है, जब आप वॉशरूम यूज कर रहे होते हो, आप टॉयलेट सीट पर होते हो, तो आपके पेट साफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बात को मैं फिर भी एक्सेप्ट करता हूं। क्यों, ये फिर भी हो सकता है कि एक बार के लिए अगर आप नॉर्थ और साउथ फेसिंग हो तो आपके लिए चांसेस ज्यादा अच्छे हों। इसका एक्चुअल में साइंटिफिक रिलेशन है या नहीं है, या मेरे को आज तक किसी क्लाइंट ने ये नहीं बोला कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन फिर भी मान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ईस्ट और वेस्ट अगर फेसिंग होगा तो वो बुरा है, पहली चीज। फिर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति ने बोला कि ईस्ट फेसिंग जहां पर हमारे सूर्य देवता उगते हैं, आप उनको फेस दिखाकर किस तरीके से वॉशरूम यूज कर सकते हो, तो ये तो बहुत ही गलत है। इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, मैं मिथ को दूर करने निकला हूं। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, जब सूरज पुराने जमाने में जब ये बात कही गई होगी, वो क्यों कही गई होगी, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जाया करता था तब शौचालय टॉयलेट आपके घरों में नहीं होते थे, बाहर थे, जंगलों में। जंगल में कोई व्यक्ति जाएगा, अगर वो सूरज की तरफ फेस करेगा तो उसको ज्यादा चांसेस हैं कि लोगों को पता लगे कि व्यक्ति कौन है, किस तरीके का व्यक्ति है और ये कहां पर है इस वक्त पे। इसीलिए शायद लोग उसके अपोजिट मूव करते थे या नॉर्थ साउथ फेस करते होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा सिंपल सा रीजन है। हमारे अनुसार आज हम एक फ्लैट में हैं, हम घर में हैं, टेक्निकली तो हम सूरज की तरफ देख ही नहीं रहे, हम उस दिशा की तरफ देख रहे हैं जिस दिशा में ये चीज हो रही है। दिशा की तरफ देखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम टेक्निकली सूरज की तरफ नहीं देख रहे। आप किसी भी तरफ देखकर मतलब फेसिंग में वॉशरूम बना सकते हो। एक्चुअल में शास्त्रार्थ का मतलब क्या है, क्यों ऐसी बात बोली गई, पूर्व में शौचालय होना ही नहीं चाहिए, यह बात बिल्कुल ठीक है। ईस्ट में टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके गुणधर्म गलत हैं। अब लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं, गलत तरीके से बातचीत कर रहे हैं। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है मेरे को कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि जब लोग मुझे यह बात बोलते हैं कि ईस्ट में फेसिंग करके आप सूरज की तरफ देखते हुए मल मूत्र का त्याग करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा है। आप कैसे अपने ईश्वर की तरफ फेस कर सकते हो? तो मेरा मानना यह है कि कैसे आप ईश्वर को अपनी पीठ दिखा सकते हो। सेम बात है, आप शक्ल तो फिर भी ईश्वर को दिखा सकते हो, लेकिन कैसे अपनी पीठ दिखा सकते हो, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, ईश्वर तो पश्चिम में भी है। निवास स्थान एक्चुअल में जितने भी देवी देवता हैं उनका तो पश्चिम दिशा ही कहा गया, फिर ये और भी गलत हो गया। उत्तर के अंदर कुबेर है, ये गलत हो गया। दक्षिण में यम है, विवस्वान है, फिर ये गलत हो गया।
ऐसे ढूंढने निकलेंगे तो हर चीज गलत दिशा में जाएगी। हमेशा ध्यान रखें, ये गलतियां कभी ना करें, हमेशा भारी पड़ेंगी। फेसिंग के चक्कर में आकर अपना कोई फ्लैट सेलेक्ट ना करें, फेसिंग के चक्कर में आके अपनी रसोई खराब ना कर दें कि आपको ईस्ट फेसिंग ही बनाना है और आपने साउथ ईस्ट को खराब कर दिया। फेसिंग के चक्कर में आने के चक्कर में आपका जो बेडरूम है वो खराब ना कर दें, क्योंकि लोग बेडरूम में क्या करते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ये एक घर है, यहां पर एक बेडरूम है जो कि नॉर्थ वेस्ट में आया, चांस नहीं बन रहे, बेड आपको नॉर्थ में ही अलाइन करना पड़ेगा। एक बार को कहा जा सकता है नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक कंपास होने के कारण, फील्ड्स होने के कारण उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अगेन मैंने अपने जीवन में समस्या नहीं देखी, कोई व्यक्ति नॉर्थ में फेस करके सो रहा हो उसके जीवन में किसी तरीके की कोई समस्या हो, फिर भी आप नॉर्थ साउथ को अवॉइड कर, नॉर्थ को अवॉइड कर सकते हो, साउथ में तो बहुत ही आराम से सोया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अक्सर इस नॉर्थ साउथ के चक्कर में क्या करते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। सबसे बड़ी गलती कौन से रूम में होती है, नॉर्थ ईस्ट में। हम यहां सोएंगे नहीं, यहां सोएंगे, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनका सर आ जाता है, जो कि बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। सेम हम वेस्ट में फेस करेंगे जो कि बहुत अच्छा होता है, साउथ में नहीं करेंगे, क्योंकि मृत लोगों को लिटाया जाता है, इस तरीके की कोई बात कर देते हैं। किसी किसी धर्म में किसी किसी जगह पे बोलते हैं साउथ में लिटाना है, किसी में बोलते हैं नॉर्थ में लिटाना है, तो हम इस पे तो लिटाएंगे नहीं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, तो हम वेस्ट में लिटा देंगे और आ जाएंगे साउथ साउथ वेस्ट में। इस तरीके की गलतियां बहुत कर देते हैं। मैं फिर से बताऊं, इन क्रक्स इस टोटलिटी में आपकी एंट्रेंस सही पद पर होनी चाहिए, आपकी किचन सही लोकेशन पर होनी चाहिए, आपका बेड सही लोकेशन पर होना चाहिए, पूजा रूम सही लोकेशन पर होना चाहिए। फिर से फेसिंग कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, हर चीज में फेसिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अब फेसिंग का एक्चुअल लॉजिक देने वाला हूं, क्या है। 16 की 16 दिशाएं हैं, 16 की 16 डायरेक्शंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं यहां पर मैं, जिस दिशा में आप बैठे हो या बैठते हो, सपोजिंगली आप नॉर्थ में बैठे, तो ये व्यक्ति अपॉर्चुनिटी या ग्राहक को अच्छा संभालता है, अपॉर्चुनिटी इसके पास ज्यादा अच्छी आती है, हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में बैठा है। इसने फेस कर लिया साउथ में, तो ये अपने ग्राहकों के बीच में फेमस होने जैसा काम करने में ज्यादा रुचि रखेगा, क्योंकि फेसिंग साउथ में, बुरा कुछ नहीं हुआ, इसको अपने ग्राहकों के बीच में फेमस होना बहुत पसंद है। जी मैं ये काम करता हूं और मेरा नाम इसलिए चमकता है, क्योंकि इसको गुणधर्म इसके नहीं मिले, इसकी इच्छा उस फेसिंग जैसी डिराइव हो गई। कोई व्यक्ति वेस्ट में बैठता है और ईस्ट फेसिंग करता है, गेन्स की 24 घंटे बात करेगा, लेकिन इसका मन करेगा कि मेरे कनेक्शंस बनते रहे, इसी तरीके के गेनफुल कनेक्शंस मेरे पास जीवन भर हमेशा बनते रहे। इस तरीके की नेचर इस व्यक्ति की बनती चली जाएगी। जो भी फेसिंग है 16 दिशाओं के गुणधर्म आप लोग सभी लोगों को बखूबी पता है, उसके हिसाब से जो फेसिंग है उसके गुणधर्म आपकी इच्छा प्रबल करते जाएंगे, और जहां आप बैठे हो वो गुणधर्म आपके शरीर में, आपके मन में आते चले जाएंगे। यह है पूरा कॉन्सेप्ट फेसिंग का। मिथ से बचें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर जाने से पहले खुद जाकर ऑब्जर्व करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इधर उधर के मिथ लाते हैं, अप्लाई कर देते हैं, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है और प्रॉब्लम आती है। जाएं, देखेंगे क्या ये बात हो रही है या नहीं हो रही, और इसके कारण ये समस्या आ रही है या नहीं आ रही, तभी इन सब साइंसेस को अप्लाई जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।